रही है लल्ला? पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है मैया, किंतु हाथों में नहीं, हृदय में। कैसे आप हर बार इस राधा की बात पर विश्वास कर लेती हैं? मुझे समझ नहीं आता मैया, मेरा पक्ष नहीं जानती, मुझसे नहीं पूछती, सीधा उसकी बात मान लेती हैं आप। क्षमा कर दे अपनी मूर्ख मैया को। अरे नहीं नहीं मैया, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप भी ना किसी की भी बातों में आ जाते हो और दुखी हो जाते हो। आप निश्चिंत रहिए। एक तो भला हो चंद्रावली जी का। चंद्रावली जी, यदि आज आप नहीं आती तो पता नहीं कब तक मैं अपनी मैया की आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाता। धन्यवाद चंद्रावली, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस नारायण का जिसके कारण आप मेरी मित्र बनी। अब तुम बच्ची नहीं हो राधा, बड़ी हो गई हो। इतना बड़ा अपराध कराया तुमने मुझसे। मैंने आंख मूंद कर तुम्हारी बात का विश्वास किया और तुमने मुझसे ही, मेरे ही लला को दंड दिलवाया। क्षमा करना काकी। क्षमा मुझसे नहीं, मेरे लल्ला से मांगो, अन्यथा इस बार मैं वृषभान भैया के पास जाऊंगी तुम्हारी शिकायत लेके। क्षमा करना कृष्ण। अच्छा हुआ राधा तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे क्षमा मांगनी है। किंतु क्यों चंद्रावली, क्यों झूठ बोला तुमने? तुम तो जानती थी ना कृष्ण ने क्या किया था। और मेरी सखिया, वो भी तुम्हारी ही बोली बोल रही थी। आज यशोदा काकी के सम्मुख ना अपमानित अनुभव हुआ मुझे। इसीलिए तो क्षमा मांग रही हूँ ना। तुम समझो राधा, कृष्ण ने केवल उपहास किया था और उसने हम सबके वस्त्र भी तो लौटा दिए। वहां यशोदा काकी उसको बहुत कठोर दंड दे रही थी जो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसका पक्ष लिया। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुमने तो कभी झूठ का साथ नहीं दिया। वो केवल उपहास कर रहा था राधा, इसीलिए तो तुम्हारी सखियों ने भी मेरा साथ दिया। नहीं चंद्रावली, तुम भी जानती हो और मैं भी कि जो कृष्ण ने किया वो उपहास नहीं था। जो उसने किया वो अनुचित और अनैतिक था। सत्य कहो चंद्रावली, क्यों बचाया कृष्ण को? वो बता तो दिया है। मेरी आंखों में देखो चंद्रावली और सत्य कहो, क्यों बचाया कृष्ण को? ठीक है, तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी राधा। सत्य ये है कि मैंने कृष्ण का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हूँ। और मुझे
लगता है कि कृष्ण भी मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। क्या? ये चंद्रावली क्या कह रही है कान्हा? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। कृष्ण तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो राधा? और या फिर कदाचित तुम्हें चिंता हो रही है कि यदि कृष्ण मुझसे प्रेम करेगा तो तुमसे देखा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, कृष्ण तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। राधा, तुम मेरी बहन हो, इसीलिए ये सत्य अब तक केवल मैंने तुम्हें ही बताया है। और आज रात मैं कृष्ण से मिलने वाली हूँ। और जब मैं उसे मिलूंगी तो मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी। तभी मैं जान सकूंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए क्या अनुभव करता है। ये सब क्या हो रहा है कान्हा? ये चंद्रावली कर क्या रही है? सत्य सत्य कहो कान्हा, कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है ना? यदि हाथ है भी तो स्मरण रखना कान्हा, तुम एक साथ 2 हृदय तोड़ दोगे। राधा तो इससे आहत होगी ही, और चंद्रावली, जब चंद्रावली तुम्हारे समक्ष अपना प्रेम व्यक्त करने आएगी और सत्य जानेगी तो जानते हो ना उसका क्या होगा? मैं जो करने वाला होता वो आपको नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि जो भी करने वाला हूं वो इस समय अति आवश्यक है। चंद्रावली कहाँ चली गई? अब उसे ढूंढने का एक ही उपाय है, इस बांसुरी की धुन की ओर जाओ। दाऊ, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी वही कर रहा हूँ राधा जो तुम करने जा रही हो। कान्हा की बांसुरी की धुन का पीछा कर रहा हूँ। क्या कृष्ण ने आपको चंद्रावली के विषय में बता दिया? मुझे कुछ बताया नहीं है उसने, किंतु राधा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज कान्हा कोई मूर्खता अवश्य करने वाला है और मुझे उसे रोकना ही होगा राधा। केवल आपको नहीं, मुझे भी। आइए बैठिए। तो आज कृष्ण ने मेरा स्थान भी चंद्रावली को दे दिया। ये कान्हा कर क्या रहा है? रुक जाइए दाऊ, आज मैं स्वयं सुनना चाहती हूँ कि कृष्ण आज इससे क्या कहेगा।
धन्यवाद कृष, इतनी मधुर बांसुरी बजाने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पता है आज मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? इसके पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। तो कहो, कह दो अपनी मन की बात चंद्रावली जी। वो बात ये है कि कृष्ण, मैं तुमसे ना जाने कब और कैसे मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ।